जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परी एडू पे। जैसे कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी बीएसएफ एंड दिल्ली पुलिस में जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है उसको टॉपिक वाइज यहाँ करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर टॉपिक वाइज करवाऊँगा तो आपको आसानी से मैथ बनेगा और आप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम आज का टॉपिक है, आज मैथ वीडियो नंबर 2 है, छोड़ छोड़ के काम करे। ठीक है, इससे संबंधित हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप 2 दो को अभी बताएंगे, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 का प्रश्न देखते हैं कि इस प्रकार से पूछा जाता है। तो टाइप 1 में जैसे कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिनों में करता है, सी उस काम को 20 दिनों में करता है। यदि काम का शुरुआत ए किया और वह 6 दिन तक किया, उसके बाद उसके स्थान पर बी आ गया, वह 5 दिन तक काम किया और उसके बाद उसके स्थान पर सी आ गया और शेष काम को समाप्त किया, तो सी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त किया। ठीक है, तो यहाँ से इसको बनाएंगे कि ये है जो कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि काम का शुरुआत ए करता है, ए कितना दिन तक करता है, 6 दिन तक करता है। इसके स्थान पर बी आ गया, अब बी कितना दिन तक किया, 5 दिन तक किया। अब बी के स्थान पर सी आ गया, सी कितना दिन तक किया, मान लिया 1 दिन तक करता है। ठीक है, तो ए 6 दिन तक किया लेकिन 18 दिन तक कर सकता था। यहाँ पे बी 5 दिन तक किया लेकिन 15 दिन तक कर सकता था और सी 1 दिन तक किया लेकिन 20 दिन तक कर सकता। तीनों मिलकर एक काम को करता है। यहाँ से देखिए 3 बार में जाएगा, यहाँ से भी 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3। यहाँ पर 1 प्लस कितना होगा, 1 प्लस एक्स बटा 20 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, तो x/20 बराबर 1 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से x/20 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, 20/3। इतना दिन में काम को समाप्त कर लिया जाएगा, शेष काम को 20/3 दिन में समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 18 दिनों में करता है और सी उस काम को 24 दिनों में करता है। यदि काम का शुरुआत ए किया और वह 3 दिन तक किया, ठीक है, उसके बाद उसके स्थान पर बी आ गया और वह 6 दिन तक काम किया और उसके बाद उसके स्थान पर सी आ गया और शेष काम को समाप्त किया, तो बताना है सी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त किया। ठीक है, यहाँ से ए कितना दिन तक करता है, 12 दिन तक करता है, बी 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और सी 24 दिनों में करता है। ठीक है, काम का शुरुआत ए किया, वह 3 दिन तक करता है। ठीक है, उसके बाद काम का उसके स्थान पर कौन आ गया, बी आ गया और वो 6 दिन तक करता है और उसके स्थान पर फिर सी आ गया और वो मान लिया जाए कि x दिन तक किया। ठीक है, तो ए 3 दिन तक किया लेकिन 12 दिन तक कर सकता था, 6 दिन तक किया लेकिन 18 दिन तक कर सकता था और सी 1 दिन तक काम किया लेकिन 24 दिन तक कर सकता है। तीनों मिलकर एक काम को किया। अब यहाँ से देखिए 4 जाएगा, यहाँ से 3 बार में जाएगा। अगर नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 6 14 प्लस x बराबर 24 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो शेष काम को 10 दिन में समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, जैसे कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 30 दिनों में करता है। यदि काम का शुरुआत ए करे एवं 3 दिन के बाद उसमें बी आकर शामिल हो जाए, बी के शामिल होने के 2 दिन बाद उसमें सी आकर शामिल हो गए, तो सी के शामिल होने के कितने दिन बाद काम समाप्त होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है क्या कि ए 15 दिन, बी 20 दिन और सी
30 दिन तक काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि काम का शुरुआत ए किया, ठीक है, ये 3 दिन तक करता है काम, उसके बाद इसमें आके शामिल हो जाता है बी, ठीक है। अब बी 3 दिन के बाद बी आकर शामिल हो गया। अब बी के शामिल होने के 2 दिन के बाद कौन है, जैसे ही 2 दिन तक काम किया उसके बाद सी शामिल हो गया आके, ठीक है। इसमें मान लिया कि सी कितना दिन तक काम किया, शामिल हो गया, तो सी के शामिल होने के कितना दिन के बाद काम समाप्त हुआ, तो मान लिया जाए कि 1 दिन के बाद काम समाप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये टोटल कितना दिन तक काम किया है, तो यहाँ 3 दिन, यहाँ 2 दिन है, यहाँ 1 दिन तक काम किया, तो ये टोटल 5 + 1 दिन तक काम किया, लेकिन 15 दिन तक कर सकता था, ठीक है। और यहाँ पे बी को देखेंगे तो बी कितना दिन तक किया, यहाँ 2 दिन तक किया, यहाँ 1 दिन तक किया, यानी 2 + 1 दिन तक किया, लेकिन 20 काम कर सकता था। और सी कितना दिन तक किया, 1 दिन तक किया, ठीक है, लेकिन 30 काम कर सकता है। तीनों मिलकर एक काम किया। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 + 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है तो 6, 3 दूनी 6 + 2x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़िएगा तो 20 और 6 26 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 26 + 4 3 7 2 9x हो जाता है, बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं 9x बराबर 60 - 26। अब 9x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से जैसे 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 34/9 हो जाएगा। इतना दिन में काम को समाप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 36 दिनों में करता है। यदि काम का शुरुआत ए करे एवं 3 दिन के बाद उसमें बी आकर शामिल हो जाए, बी के शामिल होने के 1 दिन के बाद उसमें सी आकर शामिल हो गए, तो सी के शामिल होने के कितने दिन बाद काम समाप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 18 दिन तक काम करता है, बी 20 दिन में, 24 दिन में करता है और सी 36 दिन में करता है। लेकिन ये काम का शुरुआत किया और 3 दिन के बाद उसमें कौन आ गया, बी आके शामिल हो गया, ठीक है। अब बी के शामिल होने के 1 दिन बाद, ठीक है, 1 दिन बाद इसमें कौन आके शामिल हो गया, सी शामिल हो गया है, ठीक है। और मान लिया जाए कि 1 दिन तक काम को किया, तो बताना है कि शेष काम को कितना दिन तक करता है, सी को शामिल होने के बाद कितने दिन तक काम चला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 बटे कितना लिख सकते हैं, टोटल काम कितना दिन तक, ये टोटल काम कितना दिन तक करता है, 3 दिन, यहाँ 1 दिन, यहाँ 4 दिन, तो 4 + 1 काम किया कितना दिन तक, 18 दिन तक, 18 दिन कर सकता था, ठीक है। बी कितना दिन तक किया, 1 + x कर सकता था 24 दिन, 24 दिन कर सकता था। और यहाँ पे सी कितना दिन तक किया, 1 दिन, लेकिन 36 दिन कर सकता था। तीनों मिलकर एक काम को किया। अब यहाँ पे 18, 24, 36 को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में जाएगा तो 4 तो 16 + 4x प्लस कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 3 + 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बार में जाएगा तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 3 19 और 2 21 हो जाता है, प्लस सॉरी यहाँ पे 2x हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 16 3 19 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19। यहाँ पे 16 3 कितना हो, 19 प्लस कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 x बराबर 72 हो जाता है, ठीक है। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 72 में से 19 माइनस कर दीजिए,
19 माइनस करिएगा तो 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो गया। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाता है 53/9 हो जाता है। इतना दिन में शेष काम को कर लिया जाएगा, तो राइट आंसर होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, तो और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।